आज के इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे पास जेईई मेंस की 24 जनवरी 2026 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है, तीन अलग अलग डेफिनेशन है। तो आगे क्या कह रहा है, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि अपने पास एफ ऑफ जीरो भी चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ जीरो माइनस भी चेक करना पड़ेगा और एफ ऑफ जीरो प्लस भी चेक करना पड़ेगा, यानी एलएचएल आरएचएल सब चेक करना पड़ेगा। जीरो पे कंटिन्यूअस है और वो सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो प्लस भी निकालो इक्वल टू अपने एफ ऑफ जीरो माइनस भी निकालो और इक्वल टू अपने एफ ऑफ जीरो निकालो। अगर तुम गौर से देखो तो एफ ऑफ जीरो ए के बराबर है, यानी इसका लिमिट निकालो और लिमिट को किसके बराबर कर दो, ए के बराबर कर दो। चलो एफ ऑफ जीरो माइनस निकालना, जीरो प्लस निकालना ज्यादा आसान है। तो बताओ एफ ऑफ जीरो प्लस हमारे पास किसके बराबर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किसके बराबर बेटा, जीरो प्लस के बराबर। अब बताओ जीरो प्लस पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला। तो बताओ जीरो प्लस में जो फंक्शन है वो हमारे पास ये आ गया साइन एक्स और माइनस एम 1/2 साइन 2x के बराबर, यस और होल अपन में किसके बराबर, x क्यूब के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो इसको अपने सॉल्व किया जा सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने कौन सा बेटा, जीरो प्लस के बराबर। अब यहाँ से बताओ साइन एक्स तो एज इट इज रहने दो और ये वाला है जो अपने इसको क्या कर दो, तो यहाँ से आ गया अपने साइन एक्स को एज इट इज रहने दो, माइनस एम इसको क्या ले सकते हैं, तो 1/2 और इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ बोले मास्टर ये तो सही बोल दिया, ये तो हम सोचे ही नहीं। साइन एक्स और इंटू किस बराबर बेटा, कॉस एक्स के बराबर और होल अपन में किस बराबर, एक्स क्यूब के बराबर। यस और नो। अब देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या, ये और ये क्या। तो बताओ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन किस बराबर, जीरो प्लस के बराबर। साइन एक्स अगर कॉमन ले लिए तो बताओ साइन एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एम कॉस एक्स हो गया, यस और नो। और होल अपन में किसके बराबर, तो ये आ गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को क्या करते हैं, एक्स लिख देते और एक्स स्क्वायर लिख देते। अब अगर आप गौर से देखो तो आंखों पे हंसी और चेहरे पे मुस्कान, ये वाला वैल्यू जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये वाले वैल्यू 1/2 के बराबर होगा और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वाला वैल्यू 1/1 के बराबर होगा। तो बताओ ये पूरा वैल्यू आ गया 1/2 के बराबर और यही हमारे पास ए के बराबर है। ठीक है, तो यानी इनडायरेक्टली हमारे पास ए भी आ चुका है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली आ गया ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ गया एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो के बराबर है, यानी अब ए आ गया। अब रही बात एलएचएल को सॉल्व करना, किसको सॉल्व करना है बेटा, एलएचएल को। बताओ एलएचएल मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ जीरो माइनस पिक करना है। जीरो माइनस पे फंक्शन क्या है, जीरो माइनस अगर गौर से देखोगे तो ये हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस ये पूरी क्वांटिटी। तो बताओ ये क्या दे रखा है, बी स्क्वायर, इसके बराबर बेटा ये आ गया बी स्क्वायर के बराबर और इंटू या इंटू अपने पास रहने दो साइन इंटू अपने पास बराबर पाई/2 के बराबर और इंटू किस बराबर, इंटू यहाँ पर नहीं है। अब अपने पास बॉक्स एक्स है, यहाँ पर जगह अगले पेज में चलते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगले पेज में चलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ जीरो माइनस, बताओ जीरो माइनस नॉट जीरो प्लस, बताओ जीरो माइनस क्या हो जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के बराबर जीरो माइनस के बराबर है ना। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा बी स्क्वायर और ये किस बराबर दे रखा साइन और यहाँ से आ गया अपने पास पाई/2 और इंटू पाई/2 और इंटू अपने के बराबर पाई/2 और कॉस एक्स के बराबर, किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास बॉक्स पाई/2, बॉक्स पाई/2 के बराबर और इंटू किस बराबर है, तो इंटू आ गया अपने पास cos x प्लस sin x, cos x और प्लस के बराबर sin x के बराबर और इंटू अपने के बराबर sin x के बराबर। यस सर, sin x या cos x, एक बार ये देखिए इंटू cos x, अभी मोह मोह में जाता cos x के बराबर, यस सर ये आ गया इसके बराबर और यहाँ पे अपने पास ये ब्रैकेट क्लोज है, ये रहा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पीछे वाले के यहाँ से हमारे पास b आ जाएगा, इसको किसके बराबर करनी है बेटा, तो इसको अपन के पास a के बराबर करेंगे, ये हमारे पास 1/2 है। चलो अब इसमें दिमाग लगाते हैं, जब भी हमारे पास बॉक्स फंक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, अलग से सोचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इस बॉक्स को गायब करना है, देखो कैसे गायब होगा। तो इसको हम तत्काल के लिए क्या मान लेते हैं, इसको तत्काल के लिए कोई नया फंक्शन मान लेते हैं जो कि अपने पास g ऑफ x है। बताओ इसको तत्काल के लिए g ऑफ x मानेंगे तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, पाई/2 को अपने पास एज इट इज रहने दो, सिर्फ और सिर्फ तत्काल फंक्शन इसी को मान। तो बताओ g ऑफ x किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया cos x और प्लस m के बराबर sin x के बराबर और इंटू अपने के बराबर cos x के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं, किस पे, जीरो पे वैल्यू निकालते हैं। अगर जीरो पे वैल्यू निकालते तो गौर से देखो तो g ऑफ जीरो बताना एक बार किसके बराबर होगा, g ऑफ जीरो जो होगा, जीरो पे वैल्यू वही जीरो माइनस थोड़ा सा छोटा होगा, अगर इंक्रीजिंग हुआ डिक्रीजिंग हुआ तो कुछ और होगा। तो बताओ ये तो 1 हो गया, 1 प्लस m जीरो और इंटू अपने के बराबर 1 के बराबर, यानी g ऑफ जीरो तो हमारे पास किस बराबर हो गया, 1 के बराबर। अब हमें ये बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा g ऑफ जीरो पे, तो इसके लिए हमें g डैश x निकालना पड़ेगा।
बताओ जी डैश एक्स किसके बराबर होगा? जी डैश एक्स क्या करो एक काम कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पहले जी ऑफ जी डैश को हटा ही दो, पहले हम यहाँ क्या करो जी ऑफ एक्स ही रहने दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर प्लस टर्म्स हम क्या देंगे साइन एक्स और इनटू किस बराबर कॉस एक्स के बराबर। यस और नो, तो यहाँ से बताओ तो ये किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स के बराबर साइन 2x के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन x बराबर 2 के बराबर। बस अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो बताओ अभी डिफरेंशिएट भी नहीं कर रहे, इसको अब डिफरेंशिएट करो। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से बताओ तो जी डैश एक्स बताना किस बराबर होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू हो गया अपने पास 2 cos x और इनटू अपने के बराबर sin x के बराबर, जैसे होगा 2 cos x और इनटू अपने cos x का डिफरेंस माइनस टर्म sin x और प्लस टर्म sin 2x का डिफरेंस हमारे पास बताओ, sin 2x का डिफरेंस आ जाएगा अपने के पास 2 इनटू अपने के बराबर cos 2x के बराबर और होल अपॉन x के बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर, साइन का डिफरेंस ये हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हमें एक काम ये करो, यहाँ पर जी ऑफ जी डैश जीरो बताना, जी डैश जीरो जो होगा वो हमारे पास किस बराबर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और प्लस टर्म्स ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। देख लो आपने कहा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, जीरो पड़ेगा तो 1 के बराबर, यानी जी डैश हमारे पास जीरो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि जी डैश जीरो जो हुआ वो हमारे पास पॉजिटिव आया, जब जी डैश जीरो पॉजिटिव आया यानी अपने जी ऑफ एक्स अपने पास क्या होगा, जी ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एट एक्स इक्वल टू कहां पर, तो एट एक्स इक्वल टू अपने के पास जीरो पे, जैसे जीरो पे इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो जी डैश अपने का जीरो जो होगा, अब देखो जीरो माइनस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जीरो माइनस है, तो जी डैश सॉरी जी डैश में जी ऑफ जीरो माइनस, जी ऑफ जीरो माइनस जो होगा जीरो से जो कम होगा वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बता दो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो आपके पास जी ऑफ जीरो किसके बराबर था, तो 1 के बराबर, तो ये बेटा एक्चुअल में आपके पास 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा जी ऑफ जीरो जो होगा वो 1 नहीं होगा 1 से कम होगा, स्लाइटली कम होगा। जब जी ऑफ जीरो 1 से स्लाइटली कम हुआ तो यहाँ पर जैसे जीरो पुट करोगे तो एक्चुअल में पाई बाय 2 और इनटू अपने पास जी ऑफ जीरो माइनस ये किससे कम होगा, तो ये अपने पास पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम होगा, ऊपर माइनस लगाओ मतलब उससे थोड़ा सा कम हुआ, अगर इससे थोड़ा सा कम हुआ तो इसका बॉक्स पाई बाय 2 और जी ऑफ जीरो माइनस का जो बॉक्स होगा वो किससे कम होगा, तो पाई बाय 2 माइनस से थोड़ा सा कम होगा। अब बताओ पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 मतलब अपने पास 1.57 के आसपास, तो 1.57 मतलब अपने पास ये आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना, जैसे ही 1 के बराबर हो गया तो यहाँ से तो अपने पास काम ही खत्म हो गया, एफ ऑफ जीरो माइनस ये किसके बराबर होगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ये पूरा 1 के बराबर हो गया, यानी ये किस बराबर देंगे बेटा बी स्क्वायर और इनटू आ गया साइन 1 के बराबर, यस और नो, जैसे साइन 1 नहीं बने साइन पाई बाय 2 के बराबर, साइन पाई बाय 2 के बराबर, जैसे साइन पाई बाय 2 है तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर के बराबर, और बी स्क्वायर किसके बराबर है एफ ऑफ जीरो माइनस जो है वो किसके बराबर है एफ ऑफ जीरो के बराबर जो ए के बराबर है, और ए हमारे पास 1/2 के बराबर है, यानी आ गया अपने पास बी स्क्वायर 1/2 के बराबर हो गया। जैसे बी स्क्वायर 1/2 के बराबर हो गया तो फुल एंड फाइनल आंसर होगा, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर और प्लस टर्म्स बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर आ गया अपने पास 1/4 के बराबर, बी स्क्वायर आ गया 1/2 के बराबर, आंसर आ गया अपने पास बराबर 4, ये आ गया अपने पास 1 + 2 = 3 और अपॉन 4 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो गया 3/4 इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज 3/4, 3/4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहा हूं ये वाला पोर्शन में तो आसान था, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा घुमा दिया था, तो इसमें थोड़ा सा सोचना था, एओडी लग गया और कुछ नहीं लगा, इतना तो आता होगा बे, इसको अपने स्टफर साइड में रख सकते, इजी नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 के सिर्फ सेकंड का सवाल था, और अच्छा सवाल था, टफ सवाल कह सकते थे, इसमें टफ वाले में भी बहुत ज्यादा टफ नहीं, ओके वाला टफ। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।